हेलो स्टूडेंट, आज हम 11वीं क्लास में यूनिट फर्स्ट के थर्ड चैप्टर कार्यक्षेत्र तैयार करना और रखरखाव का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो हमारा सैलून होता है उसे साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है और हर उपकरण को कीटाणु रहित रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। यह जो है संक्रमण को रोकने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमेशा हमें साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि जो क्लाइंट होता है वो हमारे पार्लर की तरफ आकर्षित हो। हमें स्वास्थ्य संबंधी हर नियम का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए रिकॉर्ड कार्ड का रखरखाव। देखिए, रिकॉर्ड कार्ड का रखरखाव रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो एक रिकॉर्ड कार्ड होता है इसमें क्लाइंट के द्वारा लिए गया पिछला ट्रीटमेंट, आगे कोई भी जो ट्रीटमेंट बुक किया है वह है। इसके अलावा क्लाइंट को किसी पदार्थ से अगर एलर्जी है तो उसकी जानकारी आदि, और उसकी त्वचा का प्रकार कैसा है, उसकी स्वास्थ्य संबंधी जो भी बीमारी है आदि सभी की जानकारी होती है। तो हमें रिकॉर्ड कार्ड का रखरखाव हमेशा रखना चाहिए। आगे देखिए कार्य क्षेत्र की अनिवार्यता। देखिए, कार्य साफ सुथरा कार्य क्षेत्र होना बहुत ज़रूरी है। ये कीटाणु रहित होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो सोफ़े हैं, कुर्सी, टॉवल्स वगैरह, ये सभी साफ़ सुथरे होने चाहिए और वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी होनी चाहिए। जो तापमान है वह भी सही होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि जगह बहुत कम हो, आने जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है सामान रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह होनी चाहिए। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए विसंक्रमण और कीटाणु शोधन क्या होता है। तो देखिए, विसंक्रमण और कीटाणु शोधन में क्या अंतर है कि जो कीटाणु शोधन होता है इसके अंतर्गत जो उपकरण होते हैं इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, वायरस और कवक को मारा जाता है। ठीक है। अगर हम स्टरलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि भाप के माध्यम से सूक्ष्म जीवों को ख़त्म किया जाता है। इसके अंतर्गत हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इसमें जो धातु के बने उपकरण हैं उन्हीं को स्टरलाइज किया जाता है, जैसे कि कैंची हो गई, चिमटी हो गई, इन्हीं सबको। इसके अलावा एक सैलून में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक ब्यूटी थेरेपिस्ट की होती है। तो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का व्यवहार, उसकी व्यक्तिगत प्रस्तुति भी बहुत ही मायने रखती है। तो हमेशा ब्यूटी थेरेपिस्ट को एक प्रेस किए हुए, साफ़ सुथरी इस्त्री किए हुए यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। उनकी जो उसके जो नाखून है वो कटे हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। बाल हमेशा बंधे हुए होने चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वह तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए, उसके मुँह से बदबू नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा ज़्यादा आभूषण नहीं पहनने चाहिए, कम से कम हो सके उतने आभूषण पहनने चाहिए और पैरों में जूते पहनने चाहिए। और जब भी अपने क्लाइंट से बात करें तो विनम्रतापूर्वक बात करना चाहिए और क्लाइंट की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। आगे देखिए कचरे का सुरक्षित निपटान। देखिए, हम जब सैलून में वर्क करते हैं तो हमें कचरा होता ही है, तो हमें उस कचरे का सुरक्षित तरह से निपटान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्लर में कहीं पे भी कचरा पड़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें डिस्पोजल आइटम जैसे कॉटन, टिश्यू, वैक्स आदि का उपयोग के तुरंत के बाद एक कवर वाले बिन में डाल देना चाहिए। और हमेशा जब भी हम अगला उपचार शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले जो भी गंदगी है उस फर्श वगैरह साफ़ कर देना चाहिए। अपनी चीज़ों को अपने अपने स्थान पर रख देना चाहिए, उनके ढक्कन बंद कर देना चाहिए। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए नियमों और मानदंडों का अनुपालन। तो देखिए, जो भारत है और विभिन्न राज्य हैं उनमें ब्यूटी सैलून स्थापित करने के लिए अलग अलग नियम और कानून की व्यवस्था है। तो हमें क्या है कि दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। यानी ये जो सैलून है, किसी भी दुकान है, इसको किसके अंतर्गत पंजीकृत किया जाता है? दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान के लिए काम शुरू होने के 30 दिनों के अंदर अपना पंजीकरण करना अनिवार्य है। यानी 30 दिनों के अंदर काम शुरू करने से 30 दिनों के अंदर हमें अपनी दुकान का पंजीकरण कराना चाहिए। ठीक है। ये जो नियम है, ये नियम कर्मचारियों के काम के घंटे, दुकान, प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने के दिशा निर्देश आदि के बारे में उल्लेख करते हैं। इसके अलावा एक सैलून को पंजीकृत कराने की आवश्यकता होती है। उसके पास काम करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, यानी सैलून हमें चलाने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास जो भी कर्मचारी हमारे पार्लर में वर्क कर रहे हैं तो उनका प्रमाण पत्र वगैरह होना चाहिए। पानी की सुविधा होनी चाहिए, वॉशरूम वगैरह की सुविधा होनी चाहिए। और कचरे को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग डिब्बे सैलून में होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो भी डिस्पोजल वगैरह का हम उपयोग करें तो उसे उपचार के बाद हटा देना चाहिए। जब भी हम कोई उपकरण का यूज़ कर रहे हैं तो उसे विसंक्रमित और कीटाणु रहित करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सैलून में काम करने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए। कर्मचारियों को एक पूरी सूची का रखरखाव करना चाहिए और उन्हें नियुक्त करने से पहले पुलिस सत्यापन किया जाना चाहिए। यानी जब भी हम उसमें कर्मचारी लगा रहे हैं तो पुलिस सत्यापन अवश्य हमें उनका करवा लेना चाहिए। आगे देखिए
ब्यूटी थेरेपिस्ट की जिम्मेदारी, यानी ब्यूटी थेरेपिस्ट की क्या क्या जिम्मेदारी है, तो इसमें है कि वो अपने जो क्लाइंट है उसको उपयुक्त सेवा प्रदान करें, उसकी बात को अच्छे से सुने और इसके अलावा जो आपातकालीन प्रक्रियाओं के बारे में उसे सूचित करें। ठीक है। इसके अलावा हमेशा क्लाइंट का जब भी उपचार करें तो सुरक्षात्मक परिधान उसे अवश्य पहनना चाहिए। ठीक है। सेवा शुरू करने से पहले अपने हाथों को साफ करना चाहिए। तो यही सब एक ब्यूटी थेरेपिस्ट की जिम्मेदारियाँ होती है। धन्यवाद।